खबर हरिद्वार बहादुराबाद से। जय मैक्सवेल हॉस्पिटल पर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी का धरना समाप्त। जांच के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। बहादुराबाद स्थित जय मैक्सवेल हॉस्पिटल पर भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने का नेतृत्व भीम आर्मी के महासचिव तेज प्रताप सैनी ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल प्रबंधन आयुष्मान कार्ड धारकों से अवैध रूप से धन वसूली करता है और मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। धरना स्थल पर पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवेश सुल्तान ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकार से ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनीता बहल मौके पर पहुंची। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर पूरे मामले की जांच के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो हॉस्पिटल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर किसी भी मरीज से कोई धनराशि नहीं ली जाती। ठंड को देखते हुए हॉस्पिटल की ओर से धरना दे रहे लोगों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आश्वासन के बाद भीम आर्मी ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो अगला धरना प्रदर्शन सीएमओ कार्यालय हरिद्वार में किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में शिव कुमार डीकिन, मोहसिन अली, अनिल नौटियाल, तेज प्रताप सैनी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवेश सुल्तान, रॉबिन गौतम, घनश्याम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हिंदी समाचार प्लस से महिपाल शर्मा की खास रिपोर्ट। आप लोग जय मैक्सवेल देखिए, जब से हॉस्पिटल खुला है आए दिन यहाँ पे जो मरीज होते हैं उनके साथ मारपीट आई। कम से कम इस हॉस्पिटल द्वारा 20 तहरीर इस थाने के अंदर पड़ी, बहादुराबाद थाने के अंदर। अगर कोई मरीज ये पूछता है भाई मेरी हिस्ट्री दिखा दो, क्या मेरी वो चल रही है ट्रीटमेंट, क्या नहीं चल रहा, तो ये दिखाते नहीं, उस पर खाना पूर्ति करते हैं। कोई इनसे पूछता है तो ये अपनी महिलाओं को आगे करते हो कि छेड़छाड़ कर रहे थे जी, बताओ वहाँ थाने में एप्लीकेशन। एक हमारे भाई है जावेद, वो उनको टोपी लगा कर थोड़ी दाढ़ी सी बढ़ा रखी मुस्लिम समाज से। उन्होंने कहा, कहने लगे जी इसका इलाज तो कर दो, डॉक्टर तो बुला लो। कहने लगा तू इतना बड़ा होशियार तेरे कहने से करेंगे। तो मतलब कोई अगर भाई जिसका मरीज भर्ती है वो तो परेशान होगा ही, भाई डॉक्टर नहीं आ रहे वहाँ। डॉक्टर इन्होंने मेरे रखे 5-5 हज़ार रुपये वाले में, जो कंपाउंडर हो मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा है, उनसे तो इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर इन पर है नहीं यहाँ। ऐसी कल घटना परसों घटना हुई, अपनी बहन को लेकर आए, उसकी हड्डी का पैर टूट रहा था और उन्होंने सबसे पहले गरीब आदमी भाई वो पूछा वो आयुष्मान कार्ड लेकर रखा है, बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने फ्री एकदम। तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा, जब आयुष्मान कार्ड फ्री ट्रीटमेंट तो ये उसमें शुरू में पैसे किस बात के ले रहे? 50-100 रुपये अस्पताल ली फीस, 23,000 रुपये तो ले लिए और पैसे मांग रहे थे। फिर जब इन्होंने देखा कि गंभीर स्थिति, डॉक्टर इनके पास है नहीं हड्डी का, कहने लगे जी वो डॉक्टर तो छुट्टी का ऑपरेशन होगा जिसका, वो डॉक्टर बुलाना पड़ेगा बाहर से विदेश से बुलाना पड़ेगा। जब उन्होंने पूछा भाई तुम्हें भर्ती क्यों करी, जब तुम्हें बाहर से भी डॉक्टर बुलाना था, हम कहीं और इलाज करवाते। तो उसके साथ में और टॉकिंग शुरू कर दी इन्होंने और कहा, कहना भाग यहाँ से ठाक मरीज। और 4 घंटे से उस मरीज को एडमिट रखा इन्होंने। हमने जब मैं वहाँ पहुँचा, जब हमें सूचना मिली, हम पहुँचे, हमने वार्ता करने की कोशिश की। शराब पी करके जो है इनके स्टाफ शराब पी रखी थी रात के 8 बजे। और जब वार्ता करी तो हमने कहा भाई हिस्ट्री दिखाओ, बिल कहाँ इनके। 8,000 रुपये के भी बिल पूरे नहीं कर पाएंगे लोग। पैसे कितने लिए थे? 23,000 रुपये पैसे ले लिए इन्होंने। हिस्ट्री आप अभी जांच होगी ना सीएमओ साहब की, अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाएगी ना, इन्होंने ट्रीटमेंट क्या किया 4 घंटे में, 1 इंजेक्शन दिन लगाया इन्होंने। डॉक्टर इन पर है नहीं, 1 तारीख में डॉक्टर होगा तो फिर इन्होंने पेशेंट की भर्ती कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आयुष्मान कार्ड में अगर कोई यहाँ गलती से अभी जाना, वैसे दलाल लोग के थ्रू हुआ यहाँ मरीज जो आते हैं, आशाएं जो रख रखी है ना सरकार ने, उनके थ्रू यहाँ मरीज आते हैं। और आयुष्मान कार्ड उनका जो है ना, किसी के 4 लाख, किसी के 3 लाख, किसी के 3.5, किसी को बुखार है भर्ती करवा रखा, पूरा आयुष्मान कार्ड खाली। सरकार को भी चपक लग रही है और जो है जनमानस को तो लगी रही है। अब क्या वार्ता हुई? वार्ता यही हुई 1 हफ्ते के अंदर इनकी जांच करके इस पर सील लगाई जा। और सुनो, एक गोरख धंधा और चल रहा है इसमें। आपने देखा हो अभी जुर्माना हुआ था, एक झूठी रिपोर्ट बनाकर उन्होंने पेश कर दी मरीज के सामने। उन्होंने कहीं और टेस्ट कराया तो कुछ और लिख डाला, इन पर जुर्माना हुआ। और अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं आशाओं से मिलकर, और एजेंट छोड़ रखे हैं इन्होंने लिंक बच्चे का, भाई क्या है क्या नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं चीजें हैं। हाँ वो तो उसकी भी ये सब लोग यहाँ क्षेत्र में सब जानते हैं। इस हॉस्पिटल क्या बिल्डिंग देखो आप कितनी बड़ी ऊंची नीची। डॉक्टर तो धरना कब तक चलेगा आपका? है जी, धरना कैसे रहेगा? धरना शाम तक चलेगा। और ये देखो डॉक्टर कितने हैं, आज भी इसमें डॉक्टर नहीं है अभी भी।
लिख रखा है जी फलाना स्प्लिट फलाना स्प्लिट। जय मैक्स हॉस्पिटल में बात बैठना प्रदर्शन तो इसलिए देना पड़ता है। अभी करीब 15 दिन पहले जावेद भाई है, उनकी माँ यहाँ एडमिट होने के बाद इतनी बदतमीजी, इतना उस मरीज के साथ इनका गलत व्यवहार था कि यहाँ से रेफ़र करा के जावेद भाई पैसे उतारी का काम करके जावेद भाई ने यहाँ से रेफ़र कराया। रेफ़र कराने के बाद अपनी माँ का इलाज किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराया। उसके बाद जावेद के ख़िलाफ़ इन्होंने नोटिस भेज दिया कि यह यहाँ बम लगा रहा था, क्योंकि नाम जावेद है तो आतंकवादी बना दिया उसे। और अभी 26 तारीख में मेरे पास यहाँ एक बहन थी हमारी सलेमपुर की, और अकरम भाई और मोइन भाई का मेरे पास लगातार कॉल आ रहा था कि भाई हमारी बहन पीड़ित है, ना रेफर कर दे। और मैनेजमेंट ऐसा हो रहा कि यहाँ टूटी हड्डी थी उनकी, और यहाँ आने के बाद उन्होंने चेकअप के नाम पर 23,000 रुपये को उतार कर लिया। पहले बोला कि आयुष्मान कार्ड लगेगा। जब एडमिट हो गए, एडमिट के बाद बोल दिया कि डॉक्टर यहाँ नहीं है और आपका आयुष्मान कार्ड भी 1 तारीख से शुरू होगा। तो मुझे ये बताओ, जब 26 तारीख में यहाँ पेशेंट आया, पेशेंट आने के बाद ट्रीटमेंट के नाम पे उन्होंने करीब 23,500 रुपये का उतार कर लिया। उसके बाद जब लगातार उनकी कॉल मेरे पास आई तो मैंने यहाँ जो हमारे लोकल के हमारे पदाधिकारी हैं, जो उन्हें सूचना दी गई कि भाई जाके चेक करो क्या मामला है। तो हमारे जो हैं प्रताप भाई सैनी हमारे भाई हैं और हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, तो वो मौके पर आए तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई। उन्हें बोल दिया गया कि यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, सीएमओ साहब को हम पैसा दे रहे, किसी मंत्री को बुला लो। यहाँ तक कि इतनी मानसिकता हो रही कि किसी को भी बुला लो, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे इतना एटीट्यूड हॉस्पिटल के अंदर है। उसके बाद फिर मौके पे मैं अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचा, और उसके बाद फिर करीब 15 मिनट बाद हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष मैक्स सिंह भाई हैं वो मौके पर आए। पॉइंट टू पॉइंट इन लोगों से बात की गई कि आप बिल ले आओ। तो बिल के नाम पे करीब 15-20 मिनट इधर उधर डॉक्टर जो कंपाउंडर हैं यहाँ घूमने फिरने के बाद हुए कुछ बिल ले गए। सिर्फ उनका मौके पे जो बिल का टोटल किया गया वो 8 से 9 हज़ार रुपये था, और रुपए ले लिए इन्होंने 23,000। ट्रीटमेंट इनके पास हड्डी का डॉक्टर, हड्डी उसकी टूटी हुई थी, अब पैर में MRI कर रहे हो सिर का। तो मौके पे जब हम लोग आए तो हमने यहाँ रेफ़र कराया तो मैनेजमेंट में, उसका लड़की का वहाँ इलाज चल रहा है। अभी जैसे ही वो यहाँ से अब उसे लड़की को आराम है। तो इन लोगों की मानसिकता बहुत गंदी है। जो इस तरह के हॉस्पिटल हैं वो बंद होने चाहिए। सीएमओ साहब को भी मैंने आपकी वार्ता हुई है अभी 28 तारीख का हमने धरना दिया था, 11 बजे का टाइम दिया था। हमारे लोग 4 बजे आके बैठ गए थे सुबह यहाँ। तो इन लोगों ने गेट बंद कर ली है, लेकिन हमें भी देखो, हमें शांतिपूर्वक धरना संविधान में रह के धरना देना है कि हम बाहर एक कोने में सभी लोग यहाँ अपने घर से अपने गद्दे और अपनी तिरपाल ले आ गए और यहाँ बैठ धरना चल रहा है। अभी मेरी सीएमओ साहब से वार्ता हुई थी, मैंने सीएमओ साहब को फ़ोन किया। सीएमओ साहब ने कहा कि भाई मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने कहा साहब आप यहाँ अर्जेंट है, हॉस्पिटल गलत चल रहा है, आप मौके पर आ जाएँ। कहने लगे मैं भी यहाँ हूँ। मैंने कहा सर विदेश हो गया? तो सर ने कहा नहीं मैं अभी यहीं कहीं। तो मैंने कहा फिर अपने आप सीनियर जो भी होंगे यहाँ मौके पर आप भेज दें। तो अभी एक मैडम आई थी, उन्होंने हमारे से पूछने के बाद वो कह रहे हैं कि अभी सीएमओ साहब बाहर हैं तो अभी कुछ नहीं हो सकता। तो मैडम चली गई, 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, समय तो जांच का समय तो देना ही नहीं चाहिए। जांच के समय में सीएमओ साहब को मौके पर बुलाया जा रहा, तो सीएमओ साहब का यह था कि आना चाहिए था। भाई एक मरीज़ से पहले तो कोई इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या मानते हैं? तो क्या मांग है अब कि कब तक चलेगा धरना? मांगना ये है, देखो जब तक कि इसका मामला नहीं चलने का तो देखो धरने पे तो हम लोग बैठे हैं। अब यहाँ जय मैक्सवेल के बाहर बैठे हैं भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता, क्या मामला? ये परसों का एक मामला है। यहाँ एक पेशेंट आया था लेडीज़ ना, तो उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी। तो इन लोगों ने कहा कि हड्डी का डॉक्टर हमारे पास है, आप आयुष्मान पे तो भर्ती कर दीजिए। पर जैसे ही उसे बात हुई उनसे परिवार वालों की, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, आप 23,000 रुपये जमा कर दीजिए। 23,000 रुपये जमा करने के बाद उन्होंने 23,000 रुपये जमा कर दिए। 23,000 रुपये जमा जैसे उन्होंने किए तो उनको बोला गया कि मंडे में डॉक्टर आएंगे। तो
तो जब मंडे में डॉक्टर आएंगे उन्होंने कहा भी आपने पैसे किस चीज़ के लिए, पैसे पहले जमा हाँ करा पैसे पहले जमा करा लिए। अब जब आयुष्मान के नाम से आप पैसे जमा कर रहे हैं तो पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ये मामला नहीं हुआ, पता नहीं ऐसे कितने मामले यहाँ जो है मैक्सवेल में हो चुके हैं, हरिद्वार के अंदर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं सब में ऐसे ही हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, पहले पेशेंट से पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे उसे लाख 1.5 लाख रुपए उतार लेंगे, उससे उतारने के बाद फिर उसको बोलते हैं कि एम्स भर्ती करो, इसे एम्स लेकर चले जाओ, रेफर कर देते हैं, जोली ग्रांट रेफर कर जाओ। यानी कि पहले उसको पैसे उतार लेते हैं, 2-4 दिन रखते हैं, फिर उसके बाद उसको रेफर कर देते हैं। अभी एक मामला हुआ था, आपने देखा होगा, आप भी मौजूद थे वहाँ से, माँ गंगे हॉस्पिटल में वो दो लेडीज की इकट्ठी मृत्यु हुई थी। तो उसमें मृत्यु होने के बाद आज भी वो हॉस्पिटल रनिंग पे है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी जिम्मेवार है, और जो सरकारी अस्पताल है उनमें कहीं ना कहीं सुविधा नहीं है। तो अब जो वार्ता हुई आपकी, हमारी जो वार्ता मैडम से हुई है, वार्ता मैडम ने कहा है कि इसमें जांच कमेटी बैठेगी। जांच कमेटी बैठने के बाद हमें एक हफ्ते का समय दिया है। एक हफ्ते के समय के बाद अगर हमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सीएम साहब का इसमें घेराव करेंगे। क्या ये धरना आपका अभी समाप्त होगा या कैसे? ये शाम तक चलेगा हमारा धरना। जेमैक्स वाले जो ये भादराबाद पर ये बीमार के लोग तो ये धरना चल रहा था, क्या कुछ मामला था, आपकी कुछ वार्ता थी? हाँ, अभी ये सीएम साहब के निर्देश अनुसार मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पे एक पेशेंट थी फातिमा, जिसके बता रहे हैं पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके संदर्भ में उसे एडमिट किया गया था। और 4 घंटे बाद बताया गया कि हमारे पास जो स्पेशलिस्ट है ऑर्थोपेडिशियन जो चाहिए वो उनके पास उपलब्ध है, इस कारण से उन्हें भेज दिया गया था। और 23,000 रुपये भी लिए गए थे उसी इलाज के लिए। तो इनकी जो है ये एक सिंगल शिकायत नहीं है, इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, जैसे कि जो एक कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा कि लिंग जांच के बारे में भी अल्ट्रासाउंड से गैरकानूनी तरीके से उसकी जांच की जा रही है, ये भी एक आरोप है, इनका गंभीर आरोप है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, बाउंसर्स बता रहे हैं रखे हुए हैं कि मरीज़ अगर किसी तरीके की शिकायत करता है तो उस पर मार पिटाई है। कोई अगर कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है तो किसी महिला कर्मचारी को आगे कर देते हैं। और जो मरीज़ हैं उन्हीं के खिलाफ ये लोग थाने में अलग अलग तरह की कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं अगर कोई उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो इस तरह के गंभीर आरोप है, जिसके बारे में मेरी सीएम साहब से बात हो गई है। उन्होंने बोला है कि इसके बारे में हम इसके संबंधित एक हम जांच समिति गठित करके एक विस्तृत जांच, जितनी भी हमने इन्हें बोला है कि आप पूरी जो कंप्लेंट्स आपकी है वो लिखित रूप से एक बार हमें दे दीजिए, तो जो सारी कंप्लेंट्स जब हमें मिल जाएंगी तो उस पर एक जांच कमेटी जो बैठेगी। आयुष्मान कार्ड को लेकर क्या आएंगे मैडम? आयुष्मान कार्ड के लिए भी बोला गया है। इसमें मैं बता रही हूँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1-2 नहीं है कि मैं बता पाऊँ इस समय सारे। आयुष्मान कार्ड ये कहते हैं कि उस पर अननेसेसरी बिल डाले जाते हैं। अननेसेसरी मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ की जांच की जा रही है। और बिल में मतलब जो एक कार्ड लिमिट रहती है एक आम आदमी की, उसको अननेसेसरी यूज़ किया जा रहा है। वो कार्ड मनी यूज़ है तो वो गवर्नमेंट पे एक तरीके से गवर्नमेंट के पैसे का जो है वो हानि है। तो वो भी एक आरोप है, संगीन आरोप है। एक पीड़ित को मतलब हाँ, मतलब ये मैडम इस हॉस्पिटल की पहले भी इस तरह की शिकायत आई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है मामला। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी ये प्रथम बार आया है, तो मैं सर के कहने पर ही मैं यहाँ पे आई हूँ। सर ने तुरंत मुझे बोला था कि अर्जेंटली यहाँ पे जाओ। मैं आई यहाँ पर और सारी पॉइंट्स मैंने जितने बताए हैं, मतलब वही जो आप आतंकवादी वो ये माने कि वो कंप्लेंट थाने में जाके ये लोग अस्पताल का स्टाफ करता है। तो इस बारे में खैर मुझे भी नॉलेज नहीं है, पर ये कि इसकी जांच करवाई जाएगी पूरी। सर को इसके बारे में पूरी रिपोर्ट। अब आपकी वार्ता हुई, क्या इनका मतलब धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ या नहीं? धरना प्रदर्शन तो अभी वो लोग डिसाइड करेंगे, उसके लिए मैंने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि सर को मैं पूरा पॉइंट्स दूंगी और ये लोग मुझे, मैं भी नंबर भी नहीं देके जाऊंगी, तो ये लोग मुझे जितनी भी अपनी कंप्लेंट्स है वो रिटन रूप से देंगे, लिखित रूप से देंगे और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे हॉस्पिटलों पे जो और भी हॉस्पिटलों पे क्या कुछ आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ सर ने बोला है कि इस पे जांच तो जरूर की जाएगी, जो भी होगा बिल्कुल सही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गलत किसी दबाव में आके निर्णय बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चल रहा है कि इलाज सही ना करने को लेकर वो आयुष्मान कार्ड का मामला है, आरोप लगाया जा रहा है। सर दरअसल प्रकरण तो चल रहा है ये 2 दिसंबर से ही, ठीक है जी। अब तो ये गलत लगा रहे हैं या 2 दिसंबर को एक पेशेंट, ये जावेद नामक कोई व्यक्ति हैं, सलेमपुर, दादूपुर सलेमपुर से, वो हमारे अस्पताल में आए थे अपनी मदर का आई थिंक इलाज कराने के लिए। तो इलाज कराने के लिए आए तो उनको डॉक्टर कुमार प्रशांत जो ओनर है इस हॉस्पिटल के, उन्होंने अटेंड किया था। और पेशेंट को अटेंड करने के बाद उन्होंने साथ में बेड पे कुछ और भी पेशेंट थे, उनको अटेंड किया। इतने में देखा कि महिला के बेड पे, जो उनकी मदर के पेशेंट के बेड पे एक और अटेंडेंट आके बैठ गए। डॉक्टर साहब ने उनको रोका कि आप, ये पेशेंट का बेड है, यहाँ मत बैठिए, ये पेशेंट के लिए ही होता है और इसमें इन्फेक्शन के सोर्सेज होते हैं।
डॉक्टर साहब अपने दूसरे पेशेंट्स देखने लगे। आधे घंटे बाद दोबारा फिर किसी और पेशेंट को देखने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गए, तो देखा कि उसी बेड पर वही महिला दोबारा से फिर बैठी हुई है और वहाँ पर खाना भी खोल लिया उन्होंने। खाना खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, पेशेंट को भी खिला रहे हैं। तो उन्होंने मना किया कि ये मरीज का बेड है, आपको पहले भी बताया, और दोबारा फिर वही काम कर रहे हो। इतने में ये जो उनके साथ में जावेद नामक व्यक्ति थे, वो उत्तेजित होकर डॉक्टर साहब को बुरा भला बोलने लगे, वही इमरजेंसी में। वो तू तड़ाक करके बात करने लगे, तू क्या इलाज करेगा मेरी मदर का, मैं अपनी मदर को कहीं और लेके जाऊँगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया जिस तरीके की आपकी परिभाषा है, लैंग्वेज है, इलाज तो हम ही नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कहीं और ही शिफ्ट कर देते हैं। तो पेशेंट को कहीं और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। जहाँ से पेशेंट जब जहाँ से गया तो बिल्कुल ठीक था। आज की डेट में भी आई थिंक लोगों ने बताया मेरे को कि पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये उसी तब से लेके ये हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करते आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। कभी कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, कभी कुछ पोस्ट डाल रहे हैं। हमारे पास सारी पोस्ट वो सेव कर रखी है हमने। परसों एक पेशेंट को फिर सलेमपुर की तरफ से एक पेशेंट आता है हमारे अस्पताल में। उसके सर में और पैर में कुछ चोट आ रखी थी। तो सर का और पैर का सर का सीटी स्कैन और पैर का एक्सरे कराने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला। इसके चलते उसको सुनकर पैसे यहाँ खर्च हुए 5 साल। जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो देखा कि ब्रेन में तो कोई ज़्यादा इंजरी है नहीं, लेकिन पैर में उनके फ्रैक्चर है, जिसका कि ऑपरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बताया उनको कि ये ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर मौसम जफरी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारी 2 तारीख तक छुट्टी पर है, 25 से 2 तारीख तक। तो 2 तारीख तक या तो वेट कर लो या फिर किसी दूसरे अस्पताल में इनको शिफ्ट कर देते हैं। बेटर है कि शिफ्ट ही कर देते हैं, 3 दिन तक वेट नहीं करना। वो इस चीज़ को एग्री भी कर लेते हैं, लेकिन अचानक ये जो जावेद नामक व्यक्ति है, इन्होंने कुछ और लोगों को बुला के 50-800 लोगों को बुला के अस्पताल में बहुत जोरदार हंगामा किया। बिना किसी वजह से पेशेंट को भर्ती तक नहीं किया गया अस्पताल में। उनको पहले ही बता दिया गया था कि अगर भर्ती करेंगे तभी आयुष्मान लगेगा। उनका ये कहना है कि नहीं, हमारा आयुष्मान में इलाज होना चाहिए। आयुष्मान का इलाज सिर्फ भर्ती होने की दशा में ही होता है। पेशेंट को भर्ती नहीं किया अस्पताल में तो आयुष्मान कार्ड उसका लगा है। तो ये सारा प्रकरण है सर। तो मौके पर मैं पुलिस भी पहुंची थी रात में? हाँ जी सर, हमारे द्वारा फिर पुलिस को सूचना दी गई थी कि इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, तो पुलिस ने सहयोग किया। पुलिस की वजह से यहाँ पर थोड़ा काम करना संभव हो पा रहा है, नहीं तो यहाँ भादराबाद जैसे क्षेत्र में मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। आरोप लगाया उन्होंने कि कई सारे मतलब पुलिस केस आपके यहाँ से मतलब एप्लीकेशन जो जाती है, विश्व बताई कि जो मतलब पेशेंट यहाँ आते हैं उनके खिलाफ भी मतलब एप्लीकेशन दी जाती है हॉस्पिटल द्वारा। हाँ, जो इस तरीके के काम करते हैं हॉस्पिटल में आके आए दिन हॉस्पिटल में कोई ना कोई गुंडागर्दी यहाँ पर करता रहता है। तो हमारे पास तो यही तरीका है, हम उल्टा उनके साथ गुंडागर्दी तो नहीं करेंगे, मारपीट तो नहीं करेंगे। तो हमारे पास यही तरीका है, हम जाके पुलिस में उसकी तहरीर जरूर देंगे। अच्छा, एक पेशेंट के मतलब परिजन को मतलब आतंकवादी बताया गया, उनके पास नोटिस है, वो दिखाया मीडिया को? हाँ, नोटिस जरूर भेजा गया हमारे तरफ से, ये मानहानि का एक नोटिस है। तो अब आपकी कोई वार्ता हुई है? आज तो मेरी कोई वार्ता नहीं हुई।